मैंने ज्वरासुर को ऐसे स्थान पर छुपने को कहा है जहां पर शिव स्वयं उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ, मौन हो जाओ, या तो मौन हो जाओ या अपने अंत के लिए सच हो जाओ। हाँ हाँ, मार देंगे तुम्हें, हम सब मार देंगे। निकाल देंगे तुम्हें गांव से, निकाल देंगे। ये क्या? ये तो शक्ति के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन रहे। कली के प्रभाव से इनकी भक्ति कम नहीं हुई। ये भक्ति नहीं, कली के फैलाए ज्वर का प्रभाव है। जिस रोग का हमें भान नहीं, जिसके प्रभाव का हमें ज्ञान नहीं, उसका परिणाम अत्यंत घोर होगा। वैद्य विश्वनाथ, आपके कहे अनुसार मैं जल की पट्टियां बदल रही हूँ, परंतु इसका ज्वर अभी भी नहीं उतर रहा है। कुछ कीजिए ना वैद्य जी। धैर्य रखिए देवी, सब अच्छा होगा। अरे वैद्य जी, यदि उनका पुत्र ठीक नहीं हो रहा है तो तनिक मेरी पुत्री का सुध लीजिए। कब से उसी को देख रहे हैं आप। आपकी पुत्री से पहले हमारे पुत्र को देखेंगे वैद्य जी। वैद्य जी, आप हमारे घर चलिए, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। हाँ वैद्य जी, हमारे घर चलिए। नहीं नहीं, तुमसे पहले मैं आया हूँ, उन्हें देखने दीजिए। नहीं वैद्य जी, हमारे घर जाएंगे पहले। अरे नहीं, हमारे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सभी लोग। यदि इनमें से एक भी बालक स्वस्थ हो गया तो मैं सभी को स्वस्थ कर दूंगा। मुझे केवल इस रोग की जड़ तक पहुंचने दीजिए। तो क्या आप अब तक इस रोग का कारण भी नहीं जान पाए हैं? कैसे वैद्य हैं आप? हमारा पुत्र ज्वर से तप रहा है। पुत्र, अरे हमारी संतानें कब से ज्वर में तड़प रही हैं और आप हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। पुत्र, 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 मेरा पुत्र मूर्छित हो गया है और आप कुछ नहीं कर पाए वैद्य जी। कैसे वैद्य हैं आप? जो रोगी का रोग न हर पाए वो कैसा वैद्य? ढोंगी है, ढोंगी। देखिए, मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, मुझे रोग का पता तो लगाने दीजिए। अरे जिसे रोग का ज्ञात ही नहीं है वो उपचार क्या करेगा? अरे ये ढोंगी है, इसे यहाँ से भगाओ। हाँ, ये वैद्य नहीं, ढोंगी है। बाहर निकालो, चलो बाहर। आखिरी बात, मुझे समय दीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस बच्चे को स्वस्थ नहीं कर पाया, ढोंगी है ये, बाहर निकालो। जिस रोग की जड़ वो देवता नहीं खोज पाए, उससे ही वैद्य क्या खोजेगा। उचित कहा था कली ने कि ज्वरासुर का प्रकोप इस संसार में हाहाकार मचा देगा। हर जन के मन में क्रोध और ज्वालामुखी फूटेगा। अब मुझे इस क्रोध को अपनी इच्छा के अनुसार आकार देना है, स्थिति को अपनी मंशा के अनुसार मोड़ना है। अरे मेरे पुत्र को क्या हुआ? माता जी सब ठीक कर देंगी। जिस माता से अपनी संतानों के स्वस्थ होने की भिक्षा मांग रहे हो, उसी माता के कारण तुम्हारी संतानें अस्वस्थ हैं। तुम फिर चली आई, चली जाओ यहाँ से। अब एक अपशब्द भी हमारी माता के लिए कहा तो उचित नहीं होगा। अनुचित तो इन अबोध बालक और बालिकाओं के साथ हो रहा है। मुझसे इनकी पीड़ा नहीं देखी जाती। आप सब मुझे एक अवसर दीजिए, मैं इन बालिकाओं और बालकों को स्वस्थ कर सकती हूँ।
यदि मैं ना कर पाई तो मैं स्वयं ही इस गांव से चली जाऊंगी। जब तक इस रोग का हमें उपाय नहीं मिल जाता, इसके उपाय का भान हम सबको नहीं हो जाता, तब तक कोई भी अपने लोक से बाहर नहीं निकलेगा। हर हर महादेव। सब शुभ हो जाएगा। मौन हो जाओ वैद्य। न तुम कुछ कर पाए और न ही तुम्हारे महादेव और न ही उनकी शक्ति। आज अगर ये देवी नहीं होती तो मेरा पुत्र और तुम्हारी माता और तुम्हारे महादेव, उन दोनों का नाम नहीं सुनना मुझे। अब हुआ ना आपको विश्वास? इतनी देर से यही समझाने का प्रयास तो कर रही थी मैं कि जब से माता आई है तब से ही ये ज्वर आया है। माता के कारण ही ये सब अस्वस्थ हैं। शिव की शक्ति हूं मैं, संसार की आदि शक्ति, असुरों का अंत करने वाली 10 भुजाधारी हूं मैं। किंतु अपने पुत्र को पीड़ा में देखकर शक्ति भी शक्तिहीन हो गई, निर्बल निरस्त्र हो गई। जानती हैं देवी, ममता एक स्त्री का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। और आप केवल गणेश की माता नहीं है, आप तो संपूर्ण जगत की जगत जननी है। अन्न की पूर्ति करने वाली अन्नपूर्णा है आप। वो अन्नपूर्णा जो सबको फलने फूलने का आशीष देती है। अपनी शक्ति को जागृत कीजिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए। और वैसे भी एक माता अपनी संतान पर आने वाले हर कष्ट को हर सकती है, इतनी शक्ति रखती है ना? हमें भी प्रतीत हो रहा है कि ये देवी सत्य कह रही, क्योंकि जब से माता आई है हमारे गांव में ज्वर का प्रकोप बढ़ा है। वाह मित्र, ये माता के ही ज्वर का जड़ है। हाँ हाँ, सब माता के कारण हुआ है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या कह रहे हैं आप? भला जगत जननी अपनी ही संतानों को ये कष्ट क्यों देगी? यह देवी झूठी है, मिथ्या कह रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमसे तो कुछ हुआ नहीं। जिन्होंने हमारी संतान को बचाया उन्हें तुम झूठी कह रहे हो। हमें तुम्हारे किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं है वैद्य। अगर अपने प्राण प्यारे हैं तो निकल जाओ हमारे गांव से। मेरी बात निकालो हमारे गांव से। नहीं चाहिए तुम्हें, निकालो। ये अभी श्राप नहीं है, आशीर्वाद है, मुक्त इच्छा का आशीर्वाद। शक्ति वो तो निराकार है, जल की भांति है। और जल को यदि आप किसी पात्र में डालोगे तो वो उसी पात्र का आकार, विचार और व्यवहार ले लेगा। यदि पात्र मैला है तो जल मलिन हो जाएगा, और यदि पात्र स्वच्छ है तो जल भी स्वच्छ।
स्मरण रखिए, जब मन में निराशा और नकारात्मकता भरी हो तब दैव्य शक्तियां भी असुरीय लगती हैं, परंतु यदि मन स्वच्छ है तो शक्ति भी भक्ति बनकर बहती है और हर इच्छा आशीर्वाद के भांति फलती है। तो क्या बिना भक्त का मन बढ़े उनकी हर पुकार सुनना, उनकी इच्छा पूर्ण करना उचित है भोलेनाथ? उचित और अनुचित कभी प्राणी नहीं होता नारायण। समय होता है ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, इसलिए कहता हूं उचित समय की प्रतीक्षा करो। मुक्ति का शिव है ना संग संग मेरे लिए आप सब एक समान हैं। यदि आपके शिव को कुछ भी सुनाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है, तो वो एक भक्त की भक्ति है, एक भक्त की भक्ति की पुकार है। हाँ, यदि एक भक्त की इच्छा को पूर्ण करना मेरे वश में है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु हाँ, यदि वो वर आपके लिए आशीर्वाद होगा या अभिश्राप, ये तो आपके मन की दशा, समय और परिस्थिति की दिशा जाने। भक्त ईश्वर और असुर हमने बनाए, अग्नि, जल, वायु, सबका प्रभाव सबके लिए एक समान है और अंतर करने वाले हम कौन होते हैं? कोई भी नहीं। स्मरण रहे, जब भी संकट समक्ष हो तब समाधान खोजे, दोष नहीं। नारायण, ये भोलेनाथ क्या कह गए? क्या करने वाले हैं वो? कहीं इस ज्ञान के पीछे हमारे लिए कोई संकेत तो नहीं? भोलेनाथ की मंशा क्या है ये तो समय ही बताएगा ब्रह्मदेव। नहीं, हम इस स्थिति को समय पर नहीं छोड़ सकते। अरे महादेव है वो, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? महाराज कली, आपने तो कहा था कि महादेव ज्वरासुर को ढूंढने के लिए जाएंगे, किंतु महादेव तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये उचित नहीं है, ये शुभ नहीं है। महादेव नहीं, भोलेनाथ है वो। भोले हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, किंतु कर नहीं पा रहे। मैंने ज्वरासुर को ऐसे स्थान पर छुपने को कहा है जहां पर शिव स्वयं उसे ढूंढ नहीं पाएंगे।